उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम साइमा है, मैं इधर यूके में काम कर रही हूँ एज अ नर्स। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि दुबई में रह के नर्स के तौर पे काम करते कितना सेव कर सकते हो और यूके में कितना सेव करते हो, इसमें क्या डिफरेंस है। तो ये आज की जो वीडियो पूजा की रिक्वेस्ट पे बनाई जा रही है। अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरा नाम साइमा नदीम है, मैं इधर काम करती हूँ यूके में और मेरा चैनल पे आपको सब इन्फॉर्मेशन मिलेगी यूके नर्सिंग के बारे में, कैसे आप नर्स बन सकते हो यूके में, सारा प्रोसेस क्या है और मैं एक डिटेल में सब कुछ आपको बताती हूँ और इर्द गिर्द क्या हो रहा है यूके में, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलेगी। इफ़ यू आर न्यू, अगर आप नए हो इस चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको इन टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो, ठीक है। और अगर आप रिटर्निंग व्यूवर्स हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो जब आप दुबई में काम करते हो, यूएई में काम करते हो, यूएई है ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, पर ज़्यादा नाम जो आता है दुबई का ही आता है। तो मैंने दुबई में काम किया था 3.5 ईयर्स, ठीक है। तो उधर रह के जो आप अगर प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो तो आपकी सैलरी 4,000 से 5,000 दिरहम होती है। इससे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर्स वाले नहीं देते, ठीक है। 5 लेट से ज़्यादा आपकी कितनी हो सकती है, 6,000 हो जाएगी, ठीक है। 4,000 से 6,000 तक दिरहम उसकी सैलरी होती है एक नर्स की प्राइवेट सेक्शन में। प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादातर जो हैं क्लिनिक्स वहाँ पे होते हैं और हॉस्पिटल्स, छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं प्राइवेट सेक्शंस में, ठीक है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपकी सैलरी जो है 10,000 से 12,000 दिरहम हो सकती है। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, यूएई में जॉब मिलना गवर्नमेंट की बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। लेकिन अगर आपका कोई रिलेटिव है एचआर डिपार्टमेंट में, वो आपको जॉब दिलवा सकता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो प्लीज़ प्लीज़, दुबई में जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती हैं। मैंने 3-3.5 साल वहाँ पे गुजारे हैं तो मुझे पता है, एक जॉब एडवर्टाइजमेंट होती थी उसमें उसके लिए 100 लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो एक इसमें चांसेस आपके बहुत ज़्यादा कम होते हैं जॉब मिलने के। इफ़ यू हैव एनी रेफरेंस इन द एचआर डिपार्टमेंट इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इट्स रियली गुड। 10,000 से 12,000 दिरहम अगर आपको मिल रही है जो है दुबई में, तो आप बहुत ज़्यादा सेव कर सकते हो उसमें। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले आपको अकोमोडेशन भी देते हैं। तो दुबई में जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ है वो आपकी अकोमोडेशन है। तो मेरी वहाँ पे सैलरी 5,000 थी, ठीक है, 5,000 दिरहम। उसमें अकोमोडेशन के 1,500 चले गए, ठीक है। 1,500 अकोमोडेशन के शेयरिंग में, क्या उसका नाम है, शेयरिंग फ्लैट था, उसमें एक 1 बेडरूम इन अ शेयर्ड बिल्डिंग, शेयर्ड फ्लैट। तो उसमें मुझे 1,500 दिरहम उसका रेंट देना पड़ता था। 500 जो है उसकी ट्रांसपोर्ट का, हॉस्पिटल से घर तक, तो 500 उसका ट्रांसपोर्ट का, 2,000 चले गए, ठीक है। उसके बाद आपने जो है खाना पीना भी है तो 200 तक आपका, 200, 250 तक, 300 तक आपका खाना पीना लग जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा चलो आप लगा लो 500 लग गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2500 में बाकी हमारा 2500 ही बचा, ठीक है। लेकिन अगर आपके बच्चे हैं, मैं वहाँ पे अकेली रहती थी तो मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, तो मेरे पास फिर भी 2,000 दिरहम तक सेव हो जाते थे। इसके अलावा जो है एंटरटेनमेंट ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे। तो आप जहाँ भी जाते हो, रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ भी जाते हो आप स्पेंड करके ही आते हो, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा खाते हो वहाँ पे, क्योंकि खाने की ऑप्शंस बहुत ज़्यादा वैरायटी है और जो है एंटरटेनमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और जो है गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमारा घूमना फिरना भी ज़्यादातर शॉपिंग मॉल्स में ही होता है। तो शॉपिंग मॉल में जब आप जाओगे, आप चीज़ें देखोगे तो ऑफ कोर्स यू विल बाय। तो जो दुबई का मकसद है, यूएई गवर्नमेंट का प्लान है कि जो बंदा यहाँ पे रह रहा है, कमा रहा है, वो जो भी कमा रहा है यहाँ पे ही स्पेंड करे, ठीक है। और ये मैं आपको बता दूं, ये बात बिल्कुल सच है। आप जितना उधर कमाते हो उतना ही स्पेंड करते हो और आपके पास सेविंग कुछ भी नहीं होती। तो बचा के मैं तकरीबन 1,500 दिरहम तक सेव कर लेती थी। 1,500 से कभी 2,000 भी हो जाते थे। तो इससे ज़्यादा आप सेव नहीं कर पाते अगर आप गवर्नमेंट
प्राइवेट सेक्शन में जॉब कर रहे हो। तो अगर आपकी 6000 सैलरी है तो फिर आपके 1000 ज़्यादा दिरहम आप सेव कर लोगे, 3,000 सेव कर लोगे। लेकिन आप कन्वर्ट करके देख सकते हो आपके इंडियन रुपीज़ में वो कितने बनते हैं। ये होगी प्राइवेट सेक्शन की बात। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में अगर आपको हॉस्पिटल में जॉब मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आपको जो है सैलरी मिलेगी 10,000 से लेकर 12,000, कुछ हॉस्पिटल्स 8,000 से भी स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट में भी 8,000 से 12,000 तक सैलरी मिलती है इस रेंज में। अगर आपको इस रेंज में सैलरी मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, और वो अकोमोडेशन भी देते हैं। गवर्नमेंट में हॉस्पिटल में आपको अकोमोडेशन फ्री मिलेगी, तो यू डोंट नीड टू पे फॉर अकोमोडेशन। और जो है बाकी खर्चा आपका, अगर आप ट्रांसपोर्ट आपको मिल जाती है हॉस्पिटल की तरफ से, वेल एंड गुड। अगर नहीं मिलती तो उसका आपको तकरीबन 500-600 आपकी ट्रांसपोर्ट का हो गया। और जो है बाकी आपका खाना पीना, आपको वहाँ पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, इसलिए जो है आपकी सैलरी नेट अमाउंट जितनी होती है उतनी ही आपको मिलती है, ठीक है। तो जो अगर आपको गवर्नमेंट में जॉब मिल रही है तो आप इसको ट्राई देना चाहते हो, ट्राई करना चाहते हो, तो आई वुड सजेस्ट आप जाओ, आप गवर्नमेंट में जॉब करो, थोड़ा एक्सपीरियंस ले लो। तो फिर अगर आप वहाँ से यूके में आना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। अगर हम बात करें कंपैरिजन की तो ऑब्वियसली वहाँ पे चीज़ें बहुत, दुबई में यूएई में चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं वहाँ की अर्निंग के हिसाब से, और यहाँ पे यूके में यहाँ की अर्निंग के हिसाब से चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती हैं, ठीक है। येस, यू हर्ड मी राइट, यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती हैं यहाँ की इनकम के लिहाज से, इनकम के हिसाब से। अगर मैं 1500 पर मंथ पाउंड कमा रही हूँ, 1500 पाउंड पर मंथ कमा रही हूँ, तो मेरा खाने पीने पे तकरीबन 150 पाउंड लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक बंदे के लिए, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। वहाँ पे आपका, आप 4,000 कमा रहे हो तो आपका तकरीबन 300-400 आपका खाने पे लग जाता है, ठीक है। तो आप कंपैरिजन कर सकते हो। ऑनेस्टली मैं आपको यही कहूँगी कि यूके यूएई की निस्बत बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर है। यूएई में आप जितनी भी देर काम करो, आप रहते तो ओवरसी ही हो, ठीक है। या यूएई में जितनी भी देर आप काम करो, चाहे 6 साल काम करो, 10 साल काम करो, आप रहते तो आपका स्टेटस वही रहता है। हर 2 साल बाद आपको वीज़ा चेंज कराना पड़ता है। तो जो यहाँ पे आप अगर 5 साल रहते हो तो आप ILR के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको सेटल्ड स्टेटस मिल जाता है, इंडेफिनेट लीव टू रिमेन मिल जाती है। तो ये बेनिफिट है। वहाँ पे आप प्रॉपर्टी जो है बाय करते हो तो आपको जो है क्या उसका नाम है, यहाँ पे आप बाय करते हो तो वो आपकी हो जाती है। वहाँ पे आप बाय करते हो, यूएई में आप बाय करते हो प्रॉपर्टी तो वह आपकी नहीं होती, आप उसको बाय करते हो 100 ईयर्स और 150 ईयर्स ऐसे आप बाय करते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे 100 साल के बाद प्रॉपर्टी जो बैक टू गवर्नमेंट जाती है। तो अगर आप वहाँ पे रहने का प्लान कर रहे हो तो आपका स्टेटस इमिग्रेंट ही रहेगा, आपका स्टेटस जो है ओवरसीज़ नर्स ही रहेगा, और हर 2 महीने बाद आपको वीज़ा चेंज करना पड़ेगा। जो वर्क परमिट वहाँ पे होता है 2 साल का होता है, और यहाँ पे वर्क परमिट 3 साल का होता है, ठीक है। 3 साल बाद आप चेंज करते हो तो नेक्स्ट वीज़े में आप यहाँ पे ILR के लिए अप्लाई कर देते हो। तो आई वुड सजेस्ट कि आप वहाँ पे जाने की निस्बत यहाँ पे अप्लाई करो तो आपके लिए ईजी रहेगा। क्या इसका इनकम के हिसाब से भी और आपके सेटलमेंट स्टेटस के भी हिसाब से भी। दूसरी बात जो यूएई में है, जो एजुकेशन बच्चों की है, अगर आपके पास बच्चे हैं, अगर आपके पास आपके बच्चे हैं तो जो एजुकेशन बच्चों की है बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। कि आप 6,000 सैलरी अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो तो उसके साथ बच्चों को मैनेज करना, बच्चों को स्कूल भेजना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। यू कैन नॉट अफोर्ड अनलेस आप 2 लोग काम कर रहे हो और दोनों लोग सेव कर रहे हो कुछ बच्चों के लिए भी, तो आप मैनेज कर सकते हो। पर अगर आप बिगनिंग में आप उसको ट्राई देना चाहते हो, आप करना चाहते हो 1 साल 2 साल, वेल एंड गुड, गो फॉर इट। आप सेव कर सकते हो 3,000 से 2,000 से 3,000 दिरहम आप सेव कर सकते हो यूएई में। इसमें यूके में कितना सेव कर सकते हो इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, और ये आप पे टोटली डिपेंड करता है आप कितना सेव करना चाहते हो, आप कितना काम करना चाहते हो। दुबई में यूएई में ऐसा नहीं होता, आप ओवर टाइम बहुत ज़्यादा कम मिलता है, आपको ओवर टाइम के चांसेस ही बहुत ज़्यादा कम होते हैं क्योंकि वर्कलोड इतना नहीं होता। प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो तो आपको जो है एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ नहीं मिलती, जो आपका रोटा है, जो आपकी ड्यूटीज़ हैं वही आपने करनी है, और दैट्स इट। और कोई बैंक ड्यूटीज़ नहीं है, कोई एडिशनल ड्यूटीज़
ड्यूटीज़ नहीं है। जितनी आपकी सैलरी है वही सैलरी आपको मिलनी है, एडिशनल कुछ भी नहीं है। यहाँ पे यूके में अगर मुझे लग रहा है कि मेरे पास बजट कम हो रहा है नेक्स्ट वीक का या उसके अगले वीक का मेरे पास बजट नहीं है, तो आप 1-2 ड्यूटीज़ करके एक्स्ट्रा कमा सकते हो और सेव कर सकते हो और अपने जो है अपने बजट को कंट्रोल में कर सकते हो। दुबई में ऐसा नहीं होता, जितनी आपकी सैलरी है वही है, ठीक है। और एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव है, खाना पीना भी एक्सपेंसिव है और बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, शॉपिंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो आप जितना कमाते हो दुबई में उतना ही खर्च करते हो। उनका सिस्टम ही ऐसा है, आपको समझ नहीं आएगी कि आपने पैसे लगाए किधर हैं, ठीक है। अगर आप जितने भी सेव कर लें आपको समझ नहीं आएगी कि आपने लगाए किधर हैं और कहाँ गई आपकी सैलरी, ठीक है। दुबई का हिसाब ही ऐसा, मुझे 3.5 साल में ये समझ नहीं आई थी कि मैं क्या कहाँ पे खर्च करती हूँ क्योंकि शॉपिंग मॉल में जाओ तो आपका दिल करता है मैं ये भी ले लूँ, ये भी चीज़ डील पे लगी हुई है, इसकी भी डील लगी हुई है, या घर ले जाऊँगी या जो भी है। तो आप वहाँ पे शॉपिंग भी बहुत ज़्यादा करते हो, खाते पीते भी बहुत ज़्यादा हो। मैं जब वहाँ पे गई थी मैंने 10 kg वेट ज़्यादा किया था खा खा के तो कंट्रोल करना मुश्किल है, वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। तो सेविंग जो है वो मैंने आपको बता दी है। जब सेटलमेंट का जो है इधर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अच्छी है वो आपको पता ही होगा। तो पूजा, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।